हम सभी एक प्रॉब्लम के अंदर हैं। ये जो परेशानी है, जो अभी हम विचार कर रहे थे जिस चीज़ के बारे में, हो सकता है ये अभी नई नई आई हो सकता है यह परेशानी 7 साल से चल रही हो। पर यह जो परेशानी है, इस परेशानी पे हमारा निरंतर चिंतन चलता रहता है। वी कीप कंtemplating on this problem, and in a way we also hope, there is a hope that there would be a point of time when this problem will cease to be। मतलब ये जो परेशानी है ये नहीं रहेगी, और जब ये परेशानी नहीं रहेगी तो हम रहेंगे खुश। और यही हमारे जीवन में एक फैलेसी है, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे सिस्टम में, हमारे मन में, हमारी वायरिंग में, कि इस मोमेंट में हमारे पास जो है, इस मोमेंट में हमारे पास जो परेशानी है, जो भी अवेलेबल है, इसके साथ जैसे ही हम एक कंपैरिजन चालू करते हैं, और ये हो रहा है, भले ही हम इसे कॉन्शियसली करें या फिर ये हमारा मन कर देता है, एक कंपैरिजन होता है एक आइडियल फ्यूचर को लेके। ये एक आइडियल फ्यूचर है कि काश मेरी नौकरी लग जाती, काश मेरी सेहत ठीक हो जाती, काश मैं वहाँ पर होता और यहाँ पर नहीं होता। ये हमें तोड़ता है निरंतर। दिस ब्रेक्स अस फ्रॉम दिस मोमेंट एज इट इज़ by creating this ideal future, because we are not able to accept this moment, this suffering as it is, and we want to change it. There is nothing wrong with working towards changing it. You accept it and working on this ideal future to create this, to be relieved of this problem, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर ये एक्सेप्टेंस जो है ये बहुत ही अच्छे से होती नहीं है। तो हम करते हैं इस मोमेंट को सफ़र, हम रहते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट में। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि काश ऐसा नहीं, ऐसा होता, काश ये हमारा जीवन होता और काश यह नहीं होता। यह भाव अच्छा है, इसके ही होने पर हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए काम करते हैं। परंतु जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, और अगर जीवन में यह फिलोसॉफिकली हम समझ लें, क्योंकि बहुत सी परेशानियाँ आई हैं, बहुत सी, 1 2 3 4 5, अपनी मेमोरी में जाएं और अपना पूरा पास्ट देख लें। प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम अगर एक एंड हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। सफरिंग ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। पीठ का दर्द पेट का बन जाता है, पेट का दर्द सिर का बन जाता है। पहली नौकरी में जो परेशानी है वो हट जाती है तो दूसरी में दूसरी हो जाती है। हम निरंतर डिज़ायर कर रहे हैं इस आइडियल फ्यूचर की, कि इस दिन मैं खुश रहूँगा, इस दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, इस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, मैं ये पोजीशन पे पहुंच चुका हूँगा, मुझे वो इंसान मिल चुका होगा। यह सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कुछ क्रिएट करने योग्य हैं, उन पे काम करके उन तक पहुंचा जाएगा, परंतु कुछ ऐसी हैं जो शायद कभी वहाँ पहुँच ना पाए हम। और सार की बात यह है कि पास्ट में हमने देखा है, जब भी हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाते हैं
तो वह खुशी कैसे 2 दिन के अंदर चली जाती है और फिर कुछ नया आ जाता है लाइफ में। हम एक चेज़ में हैं कहीं पहुंचने के लिए, और हम मिस कर रहे हैं इस प्रेजेंट को, जो कि एक प्रेजेंट है। पर चूंकि निरंतर एक फ्यूचर, एक कंपैरिजन खुद से हो जाता है, तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट बहुत नॉर्मल सा हो जाता है, क्योंकि हमें ये तो मिल गया है, तो हमें तो ये चाहिए है, ये तो हमारे पास है, ये मिल जाएगा तो ना, फिर हमारी लाइफ में सब बढ़िया होगा। समझिए इस बात को कि जो शांति, जो खुशी, आप जो जॉय, जो स्टेबिलिटी, जो भी एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज़ कर लें, जो मुक्ति आप सोच रहे हैं कि कल है, कुछ हो जाने के बाद है, वो प्रतिपल बरस रही है, प्रतिपल बरस रही है। हम ही हैं जो इसे टांग रहे हैं किसी फ्यूचर में। क्या आज इस मोमेंट में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या कि कुछ बदल जाए या कुछ ना बदले, कुछ मिल जाए या कुछ ना मिले, सब कुछ मिल जाए या सब कुछ चला जाए, हमारा जो मन है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमें दुख देता है, संसार नहीं। हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पर असंतुष्ट होते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो क्या हम अभी इस पल में प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव से इस कष्ट को स्वीकार करते हुए कि ये रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, नौकरी मिल जाए तो ठीक, अभी नहीं मिली है, हम काम कर रहे हैं, मिल जाएगी तो ठीक। नौकरी मिल जाने से जगत में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बहुत पैसा कमा लेने के बाद जगत में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। वो इंसान जिसे आप प्रेम करते हैं वह मिल जाएगा तो सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आपको ये अचीव करना है या अटेन करना है, आपने पीछे भी किया है, आप आज भी करेंगे, इसके बाद क्या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? क्या जगत बहुत ही परफेक्ट हो जाता है? नहीं, ये आपने अपने अनुभव से भी जाना है, हमने गुरुजनों से सुना भी है और शास्त्रों से भी यही पाया है। तो क्या इस मोमेंट में, इन दिस मोमेंट, हमारी लाइफ में अभी कष्ट के साथ हम मुस्कुरा सकते हैं क्या? ये कष्ट ठीक हो या ना हो, इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। जिस भी परिस्थिति में हम सबके पास एक परेशानी ज़रूर है जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते पर रोज़ सोचते हैं। उस सोचने की जगह क्या हम प्रभु को याद कर सकते हैं? क्या हम भजन कर सकते हैं? क्या हम नाम जप कर सकते हैं? क्या हम मंदिर जा सकते हैं? क्या हम प्रभु के सामने उनके रूप को देखकर निहार सकते हैं? हमें यह समझना है कि ये जो फुलफिलमेंट है, जैसे हम कहीं खोज रहे हैं आगे किसी फ्यूचर में, वो किसी भी चीज़ के अटेनमेंट में खुशी मिल जाएगी। कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होनी चाहिए,
पर इनसे आप अगर प्रसन्नता और आनंद, शांति और ठौर सोच रहे हैं मिल जाएगा, तो ये एक हमारी भूल है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि ये कैसे हम प्रोसेस के अंदर खुद ही अपने आप को निरंतर इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को घुमा रहे हैं। जबकि अगर हम चाहें और अगर हम समझें कि ये मन कैसे कर रहा है, तो क्या यह पल, हर पल हमारा भजन में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, काम करते हुए और कष्ट में जो ठीक कर पा रहे हैं उसे ठीक करते हुए, और जो ठीक नहीं कर पाते हैं उसके ना ठीक होने में, क्या हम एक कंटेंटमेंट, एक असंतुष्टि से संतुष्ट जीवन के करीब आ सकते हैं? अगर हम यह समझ लें, अगर हम इसका अभ्यास करें, अगर हम इसे दोहराएं, और अगर गुरु और प्रभु की कृपा हो कि हम ये समझ पाए नाम जप और हमारे जो भी हमने पीछे भजन किया है उसके बल पर, तो शायद हम हर चीज़ में एक ओके का स्टेट रहे। जो भी हो, कुछ अच्छा हुआ बैक टू ओके, कुछ खराब हुआ बैक टू ओके, दिस ओके इज राइट। जैसे ही हम इस खुशी को खोजते हैं तो हम बंध जाते हैं। हम किसी इंसान से बंध जाते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट से बन जाते हैं, हम किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं। खुशी की खोज हमें दुख तक पहुंचा देती है। दुख को हटाना और फिर खुशी की खोज, फिर हमसे कुछ गलती होती है। हम इस साइकिल के अंदर हैं। दुख को हटाने के लिए सुख होना, सुख को बचाने के लिए लगातार तैयारी बनाए रखना, जबकि इस फुलफिलमेंट, इस कंटेंटमेंट, यह इस मोमेंट में कष्ट के साथ भी, कष्ट के बिना भी, सब कुछ होने पर भी और सब कुछ ना होने पर भी, अगर हम एक निर्णय ले लें, अगर हम यह मान लें कि हमारी ठौर भजन में है, कि यह सब प्रभु की कृपा से मिला है, यह एक लीला रूप में चल रहा है, हम इन सब के बीच में प्रभु को याद करके संतुष्ट रह सकते हैं क्या? हम अगर प्रभु में नहीं मानते हैं तो भी इस मन के इस भाव को देखकर कि किस तरीके से हमें ये घुमाता रहता है, इसका नेचर समझते हुए, अपने पास्ट को एनालाइज करते हुए कि क्या हुआ है आज तक सब कुछ कर जाने के बाद भी, अगर हम यह समझ लें तो हम जो भी करने का है वो करेंगे। जो भी ऐसा है जिस पे कुछ कर नहीं सकते उसे ना करेंगे। हमारा स्वीकार का भाव, हमारा प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और इस स्वीकार का भाव बढ़ता चला जाएगा। हम ओके रहने का अधिकारी बन जाएंगे प्रभु गुरु कृपा से, क्योंकि हम देख लेंगे कि कुछ करें या कुछ ना करें, सुख दुख आता जाता रहता है। यही गीता जी में भी लिखा है, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया है। हम इसे जितना गहराई से समझेंगे उतना हम शांत और संतुष्ट रहेंगे। परंतु बोलना आसान है, जब दुख आता है तब हमारे पास ऑल्टरनेट होते हैं। जब हमारे पास दुख आता है, जैसे ही हमारे पास यह दुख आया, अभी ये जो दुख है ये जैसे ही प्रेजेंट होता है लाइफ में, हमारे प्रेजेंट में जैसे ही ये प्रेजेंट होता है, तो हमारे अंदर से, मैंने गलत जगह गोला लगा दिया, जैसे ही ये दुख आता है जीवन में और ये प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हम तुरंत किसी न किसी तरीके से इसे भरने की कोशिश करते हैं। हम इस अकेलेपन को, इस एम्प्टीनेस को भरेंगे किसी व्यक्ति से। हमें खुशी चाहिए तो हम खाना खाएंगे टेस्टी,
हम किसी ना किसी रूप से इस दुख को भरते ज़रूर हैं। और हम कितना ही भजन कर लें, भजन हमारा धीरे धीरे पकता है, हम धीरे धीरे उस ओर जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम इस दुख को भरेंगे, निश्चित भरते हैं, अगर हम इसे देखने का अभ्यास कर लें। और ये देखने का अभ्यास तभी होगा जब हम जान लेंगे कि इसे जब जब भरा हम खाली हुए। फिर भी मन इतना टूटता है कि वो बोलेगा नहीं, कुछ तो करो। तो फाइंड हेल्दी वेज टू बी हैप्पी। हम चूँकि जगत से कट रहे हैं या जगत की सारी चीज़ों के अंदर हमें कॉन्सिक्वेंस दिख रहे हैं कि यार इस दुख को कन्वर्ट करने गए इस सुख में, इसके लिए जो एक्शन लिया, इस एक्शन से हम बंध रहे हैं, इस एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है जो कि हमें चाहिए ही नहीं। आप टेस्टी खाना खाएंगे, पेट पे इम्पैक्ट होगा, आप खालीपन हो किसी इंसान से भरेंगे, उस इंसान पे आप निर्भर होते चले जाएंगे। तो हेल्दी वेज टू बी हैप्पी, संतों का संग, गुरुजनों के प्रवचन, भजन वाणी का पाठ, प्रवचन सुनना, मंदिर जाना, भक्तों को मिलना, भक्तों की सेवा करना। आपके जीवन में आपका जो स्किल सेट आपको मिला है कृपा से, उसका यूटिलाइज करके प्रभु की सेवा, गुरु की सेवा करना। अलग अलग तरीके से अपने आप को निरंतर प्रभु की तरफ लगाए रखें और उनमें ही ठौर और संतुष्टि और खुशी पाने का प्रयास करें, क्योंकि जगत में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगी। यह भाव था आपके सामने रखने का। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने, यहाँ तक पहुँचे। आप नाम जप करें, इसे फिर से एक आध बार सुने, शायद यह समझ में आए तो हम अपने जीवन में एक ऐसे ज्ञान को लेकर आगे बढ़ जाएंगे कि ठीक है, जो भी है ठीक है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ पर ठीक है, ये कष्ट है पर ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मन है करने का, अरे ये मन ही तो जला रहा है, थोड़ा सा कुछ करने का भाव हो तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, पर हमने जाना कि कल कुछ भी हो जाए तो हम बहुत प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, कुछ भी मिल जाए तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आज in this moment, despite it all, we are as free to be as content as we can be, because tomorrow you did this thing again and you will again create sorrow. आप आज जहाँ भी फंसे हैं, इस फंसने में मुक्त हैं, जिस कष्ट में हैं, ये कष्ट ही प्रभु की कृपा है गुरुजन के और प्रभु के करीब ले जाने के लिए।